जय हिंद, राम राम, सत श्री अकाल, आदाब। छोटे बेटे बेटियां ने प्यार आशीर्वाद। देसी बुढ़ा देसी चैनल देसी बात। साथियों, बाल ठंडी चल रही है, धूप लग आई है, मारा माउट भी नहीं हुई है, ना वो परेड उसमें हुई थी ना इसमें हुई है। और भाई कई जगह ये खबर हम सुनया है, बहुत ज्यादा ओला घेर दिया, काट के पका दी जमींदारा की फसल। तो मैं परमात्मा से अपील करूं हूं उन किसान मजदूर भाइयों ने इस दुख की घड़ी में यो दुख सहने की शक्ति प्रदान करे और वो उनका घाटन और किते का पूरा करे, क्योंकि मेरे सच्चे मालिक तू लेनिया तू देनिया है। तो साथियों, आज फिर एक नई बात के साथ। साथियों, एक आदमी का फोन आ गया और यह बात मैं लाडलो खासकर थारे ताई बताऊं हूं, जो ये सोशल मीडिया पर इंस्टा पर और कहीं पर ये लोगाइया का छोरिया चक्कर में पड़कर और अपनी जिंदगी बर्बाद कर ले। ये मैं बताने लग रहा कितनी कहानी होने लग रही है, कितने छोरी मारी जा रही, कितने छोरे मारे जा रहे हैं, किसी की लाश नहीं मिलती, किसी की लाश मिला है तो ऐसा बुरा हाल में मिला है। साथियों, ऐसी ये बात आज मैं आपने बताऊं तो उसने फोन करे बोले प्रधान जी मैं आपकी वीडियो देखा करूं हूं और मेरे साथ भी एक दुर्घटना घट गई। मैं बता भाई क्या बात हुई? बोला जी एक छोरा है, मैं नौकरी पता है रिटायर आ रहा हूं और वो छोरा कोर्स कर रहा था बे नो भाई बी टेक एम टेक ये के टेक हो है। और मारवा घर बहन बीमार सी रहा करे, डॉक्टर ने भी ये कह रखा भाई दवाइयां सारा चल रही है, इतने दिन काट इतने काट लेगी, नहीं तो और इसका कोई इलाज नहीं है। कि तो ढोंगी पाखंडिया का तांत्रिका चक्कर में पड़ी है मतने। ये मैं आपने बताया करूं हूं, आजकल बहुत वीडियो वायरल होने लग रही है, किते झाड़े लाओ, किते पर्ची काट रहे हैं, किते कि में प्यावे हैं। यो सब पाखंड का सौदा है। कोई भी बात फिर बताऊं, कोई भी आदमी गारंटी लेता हो तो वो मेरे ताई बता दियो भाई, जो ये झाड़ है भाई ढोंग पाखंड तक और कोई एक में ताक है या और कोई करकन है आराम करता हो। भाई मैं बेशक गरीब आदमी हूं, भाई मेरे गोड्या दर्द ने ठीक कर दो, 1 लाख रुपये मैं उसने दे दूंगा। मन बताइयो भाई कोई किसी ने ऐसा मिल रहा हो तो। बाकी ये हमारे यूट्यूबर तो मैं बता रही ना पैसा था मतलब वो है, दुनिया फिर से उनका लोटो कटो पटो कुछ नहीं, उन्नीस चीज तक कोई मतलब नहीं, वो तो अपने पैसे ले ले उन पर और उसका प्रचार कर दे। तो मगर भैया बात भी ठीक से डोंगपा खंडा चक्कर में ना पड़िए। दवाई जो हमारे इतने बड़े बड़े डॉक्टर हैं सब क्या न चेक करने लग रही, इसी मशीन आ गई, अरे भाई आदमी ने जमा खोल कर मशीन की डाल फिर बांध दे हैं। बढ़िया बात। अगली बता के बात, प्रधान जी मन ने सोची बात छोरे ने ब्याह ले, वह भी लागी कहने, बोली भी मेरा बेरना कई दिन की हूं, तो छोरे ने ब्याह ले, मैं अपना बेटे का ब्याह देख जाएंगी, घर रोटियां वाली आ जाएगी, ना तो बाबू बेटा रह जाओगे, कौन सा पोएगा, कौन सा घर के काम करेगा। तो मन ने भी समझी एक बार बढ़िया बात से। तो भाई मेरा रास्ते का सूत बैठ गया, क्योंकि चौखा उसते पेंशन आ रहा बताओ था भाई के महकमे का कौन सा पद बताओ था, मन तो अंग्रेजी में घना भी पड़ता ना,
रिटायरमेंट भी अच्छी ले रहा था। पहले का भर्ती हुआ था, आजकल तो बताओ पेंशन बंद हो पासा क्या ना मिलता। रुपये जोड़े का बढ़िया मकान बना रहा था, 2-4 किले जमीन भी थी। मगर बढ़िया हो गया, रिश्ता ले लिया। तो फिर क्या बात हुई, फिर बोले प्रधान जी हमने ब्याह की तैयारी कर दी, जेवर जेवर बनवा दिया बहू का। सोना चांदी बहुत महंगा हो रहा है, फिर भी वो उसकी माँ लाग गई कहनी यो भी बनवा दे, यो भी बनवा दे। कई लाख रुपया का हमने जेवर बनवाया, तो मालिक ने मेरे ताई पैसा दे रखा था। और मैंने भी नहीं होती भाई छोड़ेगा तेरा के है, और वह बहू बेटी मारी आओगी उसका है। मैं कहा बढ़िया भाई। फिर हो गया ब्याह, बिलाना ब्याह को नहीं हुआ। मैं कहा क्या बात हुई, वो छोरा भी लकी थे, एक और छोरी का चक्कर मारा था, मैंने बाद में बेरा पिटिया है। एक उसके साथ और छोरा था, मैंने घने बूझे, फिर उसने बताई अक्ताऊ वो तो किसी छोरी का चक्कर मारा था, मेरे ताई भी दिखाया करता उसके फोटू फाटू। एक या छोरी मेरे तो ब्याह करने की कह है, और या बढ़िया नौकरी लाग रही है, मैं तो क्या रखत लागूंगा। बोले उसका चक्कर मारा था वो। मगर ठीक। फिर बोले प्रधान जी जब वो ब्याह के रह लिए 15 दिन, वो छोरा एक दिन करता है जाता रहा। हमने शाम तक इंतजार करया, नहीं आया। फोन करा बंद हुआ, रात ने भी नहीं आया, अगले दिन भी नहीं आया। हमने सोच सी हुई, तो वो उसकी माँ द्वारा कोई पड़ोसन आ गई देखने खातिर। ये लोग आई दिखाया करे हैं भाई, हमने अपनी बहू की ये टूम बनवाई है, अपनी बेटी का बात खातिर ये बनवाई है, ये दिखाया करे हैं। उस द्वारा बोला एक औरत आ गई, बैठी थी, चाय बनाई उन्हें पी। फिर बोले तेरा तो अच्छा गुजारा है, बोले बहू की है टूमें तो कई बनवाई होंगी, कहाँ कई बनवा रखी, ले दिखाऊ। तो उसने वो अलमारी खोली तो उसमें और को नहीं पाया एक भी। फिर मारा शक होया, कहा बाकी मन की में गड़बड़ है। और मेरा जो एटीएम था उसमें तो कई बार पीछे कटा के ले आ रहा था, उसने उसका कोड नंबर का भी रहता, उस एटीएम ने भी ले गया वो। हम ढूंढते रहे, लेकिन वो मैंने ध्यान नहीं कराया भाई खाता ना बंद करवा दो। उसमें तभी वो कई लाख रुपये कटवा गया, और छोरा का भेद नहीं चल रहा। मगा भाई पुलिस वाले तो बिलिया जी गए थे, थाना वाले तो बोले वो नहीं, बोले बोले भाई जारिया होगा आ जाएगा जवान बालक से क्या बिगड़े है। और आजकल ये बतेरे बालक, ये हमारे थाना वाले भी कहते हैं कुछ ये नकम्मी करने लगी हो काम, किसी की हमारी या बेटी भाज्या है और वो रिपोर्ट देने जा है, तो थाना वाले भी आए बात कह दे वो अपनी मर्जी तक किसी के साथ गई होगी, हम किटो हुआ। जबकि एक आदि के साथ बेचारी के अपहरण हो जाए हैं, मजबूरी हो जाए हैं, उनमें भी वो नहीं ढूंढते। बोले उनने कह दी एक बार कोई छोरी छारी का चक्कर में चला गया होगा, आ जाएगा, हम किटो आएंगे, फोन तो बंद बता हुआ है। बोले हाँ जी फोन बंद हुआ है, और हमने सोच हो रही है, नींद नहीं आती, बुरे बुरे ख्याल आओ मन में। अकबर बेरा नहीं छोरे की गेल क्या करी होगी, उस छोरे ने बताए पास और ज्यादा सोच होगी। अगर किसी छोरी का चक्कर मारा था, उसकी माँ बीमार, वह रोटी छोड़ रही है, एक बेटा। और साथियों में बताया करूं तुमने मेरे लाडले जवानों, कर्जे की कोर होया करो तुम। ये तो एक एक दो दो होने लग गए।
जब हमारे टेम में 6-6 8-8 10 10 होया करते, जब बीमार न सारे के सारे बाल कलजा ही कोर होया करते। सांझ न रात न कोई सा घर नहीं आवे तो सोच उनकी भी करया करते। अरे तो खती एक हो गए, घर का दीवाए बंद होने का काम हो गया है। वो बेचारी कितने रोटी खाती, बीमार थी। मगा भाई फिर मैं क्या कर सकूं इस मामला में। बोले प्रधान जी आ जाओ एक बार फिर देखा, ये पुलिस वाले जांच करें तो मंगा ले भाई मैं आऊंगा। चला गया मैं, पूरा थानेदार तक ले जाकर थानेदार बोले बोला प्रधान जी बात इसी आजकल वाले बलका ने अपनी मर्जी तो जहां हम टोए जहां वो कि दे पाओ है, को लो मैरिज करें पाओ, को लिव इन में पाओ है, हम उनका कुछ नहीं कर सकते, कानून न मान्यता दे है। मगर यह बात भी भाई आपके ठीक से दरोगा जी, ये हमारे कानून गलत से, इनके कारण हमारे बड़का जिंदगी बर्बाद होने लग रही है। माँ बापा के औलाद खत्म होने लग रही है, किसी की बेटी जाने लग रही है, किसी का बेटा जाने लग रहा है। जो आदमी के सपने देखे है अपनी बेटी का बारे में, अपने बेटे का बारे में, पढ़ा लिखा ही इतनी मेहनत करे हैं, भाई मेरी बेटी पढ़ लिख कर कामयाब होगी, अफसर बनेगी, पहलवान बनेगी, प्लेयर बनेगी, हमारा गांव का नाम देश का नाम रोशन करेगी, साक्षी मल्ली कर की डाल। छोरे वाले भी न्यू देखे हैं, सब भैया सोच कर करे हैं हमारे औलाद कामयाब हुआ है, अरे हमारा खानदान का नाम रोशन करे, बाप दादा का नाम रोशन करे। तो साथियों मंगा बदरों का जी एक बार देख ले तो उसका वो फोन नंबर उसने बताया, वो बंद आया। फिर उसकी साइबर सुइबर वाले एक रिया करें भाई, उनकी डिटेल खंगाली, डिटेल खंगालने के बाद वो नंबर पा गया जिस पर ज्यादा बात होया करती। वो फोन मिला के देखे नहीं मिला। पुलिस वाले भी भाई इस मामले में बतेरे सियाने हो हैं, वो अलग अलग नंबर आता है फोन मिलाने लग गए, एक का ठा लिया एकदम। हाँ भाई कौन बोल रहा है? बोले भाई मैं बोल रहा हूँ। कितना बोल रहा है? दिल्ली से। हाँ भाई। बोले भाई इस नंबर पर तो फोन आता एक दिन मेरे तो रहा, और मैंने देखा मिस कॉल पाई है, इन्हें तो पुलिस वाले ने तो बस सारी बात का बेरा हो है। बोले ना जी हमने तो ना कराया, हो गया होगा धोखा, तो नंबर दब गया होगा, कोई गलत आप दौर चला गया होगा। तू भाई कितने बोला है मैं फलानी जगह आते हैं, क्या कराया करा है? कुछ नहीं जी, बस कोई छोटा मोटा बिजनेस कर लिया करूं हूं। शादीशुदा? बोले हाँ भाई शादीशुदा हूं। तेरा घर वाली? बोले वह भी मेरी साथ से। ठीक है भाई, फोन काट दिया। साथियों ने उनका भी बेईमाना हो गया। अगर भाई ये बात उस टाइम तो फोन पर बताया गया, वो उस जगह न बदल गए, वो नंबर आ गया, उन्हें देखा, अगर भाई लोकेशन तो बदल गई, वो न्यू रहने लग गए। पुलिस वाले भी उस लोकेशन के नजदीक से चले गए, ये भी पकड़ न पाया करे, विदेश से लिया करे, 7 समुद्र पार थे, और हमारा देश में तो देश की बात होगी। और वो उन तो ज्यादा दूर भी ना थे, 200 किलोमीटर बताओ थे, 200 किलोमीटर के लोकेशन आओ है। वो 3-4 पुलिस वाले सेवल ड्रेस में पहुंच गए, फिर फोन कराया, वो लोकेशन देखी, वो नजदीक से लग गए, वो चले गए, वह एक होटल की पाई, उस होटल में मैनेजर दौरा गए,
उन्हें अपना आइडेंटी कार्ड दिखा दिया। एक भाई इसमें कितने आदमी रुक रहे हैं, बोला जी हमारा तो छोटा है, हमारा मतलब 4-5 रुक रहे हैं, किस किस किस्म के हैं उन्होंने बता दी। बोला जी एक जवान जोड़ा है, उनका शक हो गया किस नंबर कमरे में उसमें है। ठीक है भाई, उसने वो अपना होटल वाला ने खंदा दिया उसके साथ, और वो गेट खुलवा दिया। उन्हें देखे वो पुलिस ने देख दे साथ चोर भोर, क्योंकि उन्हें भी भाई सब ना पता हो है। और जो भी चोर आदमी हुआ करे जब वो पकड़िया जा करे है, उसका चेहरा बदल जाया करे ऑटोमेटिक। उन्होंने वो दाब लिए, गेट बंद कर लिया, लागे उन तो पूछन ना जी, उसका फोन लिया उस बहू का, तुम कौन हो भाई? बोले हम पति पत्नी। उसमें वह खंगाला खुंगुली करी, वो छोरा का फोटो उसने दे रखा, तो छोरा के फोटो फाटू उसमें पा गए, पक्का यकीन हो गया कि रोल उनमें है। उन्हें उठा ले, गाड़ी में बैठा ले, पूछे गए इवन्यू वाले के बताया करे, वो पाए पति पत्नी वहां बताओ थी। बोले मैं कुंवारी हूं, मैं नौकरी करूं बढ़िया सरकारी फलानी तकड़ी पका रखा था छोरा। फिर वो पुलिस कार्रवाई चली, जब उस बउआ ने बता दी, कहा जी मैंने बुलाया था भाई, किस सही वो एक बता फिर कह दी। बोले तो चला गया था 4-5 दिन मेरे दौड़ रहा करना। फिर बोले तू शादी शुदा था, कुंवारी क्यों बताई? बोले कुछ नहीं जी, बोले पीछे का लालच में आ गई थी मैं। पीछे तो बोले थोड़े को नहीं, जेवर जा रहा कई लाख का, तो उसका तो ब्याह था, उसका जेवर बनवा रखा था उसका बाप ने, नगद पीछे भी है। सच्ची बताओ छोरा किससे? वो फिर नहरे पूछे, नहीं बात आई, फिर लंबे पाए हुए कोर्ट में पेश करके और उनका रिमांड लेकर फिर उन्होंने सच्चाई बता दी। कहा जी वो हमने मार दिया। क्यों मार दिया भाई? पैसे का लालच में। गहना किससे? उसने बताया जी हमारा घर, छोरा ने बताया, बोले हमारा घर दरकारे है। पीछे देख रखे थे जितने लिकट रहे थे, पीछे बोला जी हमने कुछ तो खर्च कर दिए, कुछ हमारा दो रहे ही हम ले रहे हैं। शुक्र मारा भाई। बोला जी ये होटल में चले गए थे और इसने वो ये क्या बोलिया रो ड्रिंक में उस टाइम मिला कर के मैंने नशीली चीज प्या दी। फिर मेरे ताई फोन कर दिया, मैं चला गया, हमने सारा देखा, उसने लेकर चल पड़े। होटल वाले पे वो चाबी चुबी दे दी। बोला भाई के बात से? अब पता नहीं, इसका दौरा दारा आ गया कि बात हुई है, ले जाओ इसने। हमने बोले वो दूर हमारा गांव के खेता का सारा का एक नाला खुदा था चौड़ा, उड़ो मैंने पहले देख रखा था कि भाई नई माटी है, मारने के बाद माड़ा लाशदा भी जा सका है, ना तो शक होगा, और माटी भी नहीं है, फोली है, कसी तो काम चल जाएगा। वो खड़ा मकर आया था पहले, हमारी सलाह हो रही थी, तो साथी उन्होंने लेकर गए, जाकर वह जगह बताई, वो खुदवाया, वो छोरे की लाश लेकर आई, बदबू मारा थी, कई दिन हो गए थे। वो जेवर मिल गया, कुछ रुपये उन्हें बरत रखे थे। तो साथियों मैं अपनी यह बात बताऊ हूं, मेरे लड़ लो अरे माँ बापा ना धोखा ना दो। ई बुआ उसकी माँ कई दिन को नहीं काट, वह मरेगी बेचारी,
और जिस औलाद के लिए माँ बाप जी आक रहे हैं, मारा ने ब्यावांगे, पोते पोती होंगे, उन्हें खिलावांगे, फिर उन्हें पढ़ावांगे, उन्हें ब्यावांगे, बहुत सपने देखा करे। थारी छोटी ही गलती थे और तुम पाछा अपने घर वाला में कितना दुख दे जाओ। बाणा ने, बुआ ने, माँ ने, बाबू ने, दादा दादी ने जिंदा लाश बना जाओ। ना करया करो गलती। उसकी तो सगाई हो रही थी, ब्याह होना था, उसने बताया मिला जी सुथरी छोरी थी, खानदानी छोरी थी, लेकिन वो तो बेरा नहीं, उसने क्यों कर फंसा लिया, कुआरी बता के तो फंसाया। लाडले इसके संभाल इसी हुआ करे, ये धंधेबाज होया करे, ये वीर मर्द बाण भाई बन के लिए फंसा ले हैं मारे ने नादान बालका ने। पति पत्नी का रिश्ते ने भूल जाए लूटने के लिए, बाण भाई बन जाए, इस तक के बात होगी। तो मेरी लाडो बेटी, तुमने भी समझाऊं, तुम भी इन पैसा का चक्कर में किसी घर का चिराग ना बुझाओ, किसी की बददुआ ना लो, सुख तो नहीं मरोगे। और यूनियन वाला पैसा हजम नहीं हुआ करता, चलो ठीक है, पुलिस नहीं इंक्वायरी करे, थारी चोरी छुप भी जाए इसके संभालिया की, लेकिन वो पैसा हजम नहीं हारता, घने दिन नहीं चलिया करता है। वह हाय लाग उस परिवार वाले की, और ऊपर वाला देखने लग रहा है। पुलिस से छुप जाओगे, कानून में भी बच जाओगे, क्योंकि आजकल इस देश में खरीदने वाला चाहिए, बेकन में 95% आदमी तैयार है, लेकिन उस ऊपर वाला की अदालत तक कदे नहीं लकड़ोगे, करनी का दंड भुगतना पड़ेगा। और फिर थारा बात याद आऊंगी जिस टाइम तुम भुगतोगे, अगर भाई हमारे कर्मा का फल है, हमारी करनी का दंड है। इसलिए मन लगा पढ़ाई कराया करो, कामयाब हो जाओ, फिर थारे माँ बापू थारे रिश्ते करेंगे, वह खानदान संस्कार सब कुछ देख कर, और वह रिश्ते कामयाब होंगे, और उनमें फिर तुम जीवन साथी बनोगे, बुढ़ापा तक का थारा साथ रहेगा, बालक पैदा होंगे, पोते पोती होंगे, कोई खानदान का पट्टा नहीं लगेगा। इसलिए कदे भी या भूल ना करियो, अपने माँ बाप तो सैने ना बनियो। अगर भाई माँ बाप के किसी बहू लियाओगे, किसा बंदड़ा देखेंगे, हम अपनी मर्जी तक कर लिया है। मेरे लाडलो, माँ बाप न तम में देखो, उन माँ बापा की पूंजी तम में हो, वो अपनी सारी की सारी कमाई तारे ऊपर नहीं लाने लग रहे हैं, बनते इन खाता कमावा। हाँ, बहुत से गरीब आदमी जिनका ब्योत नहीं होता, वो अपने शौक मार ले हैं, उन ओढ़न का, पहन का, खान पीन का कोई शौक नहीं होता, उनके ये सपने रहे हैं हमारे बालक कामयाब हो जाए, और फिर तुम उनने यो नतीजा दो, और फिर नतीजे भुगतो। तो मेरे लाडलो, फिर समझाऊं हूं, कदे भी इस इंस्टा पर, सोशल मीडिया पर, चैट पेटा पर का चक्कर में पड़ के अपनी जिंदगी बर्बाद ना करियो। ये कई दिन के नहीं हुआ करते, या तो छोड़ के भाग जाएंगे। कितनी जगह मन ने भी बताई है, मेरे तो रही फोन आओ है, 2 महीने की प्रेग्नेंट सु, 3 महीने की प्रेग्नेंट सु, छोड़ के विदेश में भाज गया, मन छोड़ के न पंदा को नहीं, किसी की बहू भाजा है। तो लड़ लो, ये किस्म का ये जो हमारे सीरियल चल रहे हैं, सलीमे चल रहे हैं, तुम उनकी नकल ना करो। वो 2-2.5 घंटे का एक तमाशा होया करे, एक नाटक होया करे है, वो फिर अपने सुख तो जिंदगी जिया करे हैं, वो किसी से दुख में नहीं फंसते। लेकिन तुम उनकी नकल करके, इस पश्चिमी सभ्यता की नकल करके अपनी जिंदगी खत्म कर लो, अपने माँ बापा का मैं दुख दे जाओ,
दादा दादी आस करे हैं हमारा पोता की बुआ होगी, हमारा पोता का ब्याह होगा, दादा सोचा मेरा थापा लगेगा। न्यून तो छोरी के दादा दादी सोचे हैं हमारा दिहाड़ी पर जमाइया होगा, भाई छोरा का दादा होगा तो मैं थापा लाऊंगी, छोरा का दादा मिलनी वाला होगा तो दादा भी नहीं सोचा है कि भाई मैं मिलनी करूंगा। कितने सपने देखे थारे लिए, और आस पे यह दुनिया टिक रही है। इसलिए मैं आशा करूं हूं कदे भी अपने माँ बापा तो ऊपर का होकर और अपनी जिंदगी बर्बाद ना करियो। नहीं माने तो फिर मेरी बात याद कर लोगे जब तुम न छोड़ कर भाजेंगे थारी जिंदगी बर्बाद करके न। कहा अनपढ़ भोला बूढ़ा हमने ठीक समझाओ था, हमने नहीं मानी तो अब ना मर सकते आज ना जी सकते, हमारा ऐसा हाल हो गया, ना वापस घर आ जा सकते। और वो छोड़ के भाज्या है, किसी ने छोरा भाजा है, छोड़ के किसी ने बहू भाजा है। इसलिए मेरे लाडलो यो गलत काम करने से पहले 100 बार सोचियो कि इसका नतीजा क्या होगा। माँ बापा कहना मानियो, उनके सुख बुढ़ापा कटने दो और अपनी जिंदगी ने सफल बनाओ। तो साथियों कर दिया शेयर, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपने लिए जिए तो क्या जिए, तो जिए दिल जमाने के लिए।